ये आपका वजन कम करने का बहुत ही खौफनाक तरीका है। ये इंसान कुछ देर पहले ही हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता जीत चुका है और जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है तो उसके पीछे एक रहस्यमय राक्षस आ जाता है और फिर इस इंसान को तकलीफ होने लगती है और उसके साथ साथ ये कार भी हिलने लगती है, जिसके बाद इसका पूरा शरीर सूखने लगता है और एक पिचकी हुई बास्केटबॉल जैसा बन जाता है। इस मामले के बारे में सुनते ही दो जासूस अपनी जांच शुरू कर देते हैं। उन्होंने देखा कि उस इंसान का वजन 400 किलो से घटकर 90 किलो हो चुका है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। अगले दिन एक और ऐसा ही मामला होता है। एक्सरसाइज करते समय इस लड़की को पीछे से कोई मारता है और उसका वजन काफी तेजी से कम होने लगता है क्योंकि उसके शरीर की चर्बी जल्दी ही चूस ली जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर वही दोनों जासूस मौके पर पहुंचे और लड़की पर चूसने का निशान पाया। फिर वो पीड़ित के जिम ट्रेनर से बात करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रेनर की बॉडी पर भी सेम चूसने का निशान है। लेकिन अजीब बात यह है कि ट्रेनर अभी भी जिंदा क्यों है। ट्रेनर का कहना है कि वो हाल ही में एक स्पार्क में गई थी। दोनों जासूस ट्रेनर ने दिए गए सुराग के तौर पर स्पार्क की ओर जाते हैं। उनका मानना है कि स्पार्क का दोनों हत्याओं के साथ कुछ लेना देना है। स्पार्क के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए वो अपने आप को पर्सनल ट्रेनर के रूप में पेश करते हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू कपिल लहरी और मैरिजा द्वारा किया जाता है, जो इस पार्क के मालिक हैं, जो ये बताते हैं कि इस समय उनके पास एक ट्रेनर की जॉब खाली है, इसीलिए सैम को ट्रेनर की जॉब पर काम पे रखते हैं और डीन को वेटर की नौकरी मिल जाती है। रसोई में डीन भूख के मारे मरा जा रहा है, इसीलिए वो सामने रखे हलवे को टेस्ट करता है और उसे ये स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वो एक बॉक्स में थोड़ा सा हलवा चुरा लेता है। हलवा खाने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश होने से पहले वो सैम को बुलाने की कोशिश करता है। सैम को योगा सिखाते समय कुछ गलत लगता है। उसे हर क्लाइंट के बॉडी पर वही निशान दिखाई देता है जिसका उन्हें शक था। उसी समय मैरिजा एक क्लाइंट के लिए कपिंग थेरेपी कर रही है। वो क्लाइंट को बताती है कि ये चाइना की एक काफी असरदार तकनीक है जो न सिर्फ शरीर से जहरीले पदार्थों को खत्म करती है बल्कि वजन कम करने में भी मदद करती है, जिसका नुकसान ये है कि ये पीठ पर एक लाल सक्षम निशान छोड़ देती है। लेकिन हकीकत में पूरी कपिंग थेरेपी एक नाटक है। ये निशान असल में उसका फैट चूसने की वजह से होता है। योगा क्लास के बाहर सैम एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसने अभी अभी कपिंग थेरेपी करवाई है। इन दोनों की बातचीत के माध्यम से लैरी को इनकी असली पहचान पर शक होने लगता है। बाद में सैम रसोई में जाता है और आलू की बोरी के बगल में डीन को बेहोश पड़ा देखता है और जाहिर तौर पर हलवे में कोई ड्रग्स मिलाया गया है। सैम कुक को ढूंढता है जिसने हलवा बनाया था और उससे पूछता है कि उसने हलवे में ड्रग्स क्यों मिलाया है, लेकिन कुक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आगे बताता है कि हर क्लाइंट को उनकी कपिंग थेरेपी से पहले हलवा खाने के लिए दिया जाता है और वो केवल हलवे में वही सब सामान डालता है जो उसे स्पार्क के मालिक यानी कि मैरिजा और लैरी डालने के लिए देते हैं। ये सब जानने के बाद दोनों भाइयों का शक यकीन में बदल जाता है कि मैरिजा और लैरी का पिछले 2 हत्याओं के साथ कुछ तो लेना देना है। इस बीच मैरिजा और लैरी ने इन दोनों भाइयों की असली पहचान का पता लगा लिया है। इस पॉइंट पर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब बचकर निकलना असंभव है और फायदा इसी में है कि सारे सबूतों को खत्म कर दे। मैरिजा फ्रीज में से चर्बी निकालकर उसे फेंक देती है, लेकिन उसे लगता है कि इसे बेकार करने से अच्छा है कि वो इसे खा सकती है। जैसे ही वो चर्बी चूसने का मजा लेने वाली है तभी डीन वहाँ आ जाता है। वो सब कुछ देख लेता है और फिर उसे कुर्सी से बांध देता है। मैरिजा इस बात से इनकार करती है कि उसने किसी का खून किया है। वो बताती है कि वो सिर्फ एक पीस ताको है। पीस ताको जंगल में रहने वाले फैट चूसने वाले प्राणी होते हैं। फैट चूसकर वो लोगों का वजन कम करते हैं और साथ ही उसी फैट को खाकर वो अपना पेट भी भर सकते हैं, जो कि उसकी क्लाइंट और उसके लिए फायदे का सौदा है। वो दावा करती है कि उसने आज तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है। तो फिर वो हत्याओं के पीछे कौन जिम्मेदार है? आगे ये पता चलता है कि उसका भाई एलोजो, जो अक्सर अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसी ने दोनों हत्याएं की है। इस पार्क को बनाने के लिए मैरिजा और लैरी ने सालों से मेहनत की है और वो नहीं चाहते कि ये एलोसा की वजह से बर्बाद हो। इसीलिए लैरी एलोसा को नौकरी से निकालने का फैसला करता है और वो एलोसा को अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस समय सैम पास से गुजरता है तब उसे रसोई में से चीख सुनाई देती है। वो रसोई में अंदर जाता है और पाता है कि लैरी को एलोसा ने जान से मार दिया है। जब मैरिजा को पता चलता है कि उसके पति को उसके भाई ने मार डाला है तो वो आंसुओं में टूट जाती है। सालों से दोनों पति पत्नी इंसानों के साथ शांति से रह रहे थे क्योंकि उन्होंने हमेशा एक रूल को फॉलो किया है जिसके अनुसार वो सिर्फ उतना ही फैट चूसेंगे जिससे कि वो अपना पेट भरकर जिंदा रह सके। जबकि इसके बिल्कुल उल्टा उसका भाई एक लापरवाह आदमी है जिसने एक बार कपिंग थेरेपी के दौरान एक क्लाइंट को लगभग मार दिया था क्योंकि उसने क्लाइंट का बहुत अधिक फैट चूस लिया था। इसीलिए मैरिजा को उसे रसोई में काम पर रखना और उसे केवल वही फैट खाने की इजाजत थी जो कि फ्रीज के डब्बों में रखा हुआ है। लेकिन एलोसा अपनी फैट चूसने की इच्छा को कम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने 2 लोगों को चूस चूस के मार दिया। एलोसा को और निर्दोष लोगों को मारने से रोकने के लिए मैरिजा दोनों भाइयों को बताती है कि एलोसा अभी कहाँ छुपा हुआ हो सकता है। दोनों भाई अपने हाथ में चाकू और टॉर्च के साथ आते हैं और फिर एलोसा को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अंधेरे में एलोसा सैम पर पीछे से हमला करता है। एलोसा अलमारी का इस्तेमाल करके सैम को जमीन पर दबाए रखता है। सैम जान लगाकर अलमारी को एलोसा के साथ ढकेल देता है। तभी सैम चाकू लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन एलोसा के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। एलोसा उसे जमीन पर पटक देता है। एलोसा सैम को मारने के लिए उसे चूसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीन समय पर आ जाता है और उसकी सूंड को काट देता है। सैम बच जाता है जबकि एलोसा तुरंत मर जाता है क्योंकि बिना सूंड के वो जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि मैरिजा भी एक फैट चूसने वाली राक्षस है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और दोनों भाइयों को इस मामले में मदद भी की है। इसीलिए सैम और डीन उसे छोड़ देने का फैसला करते हैं।